गाइस सॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो बेसिकली कितने के में मिलती है और कितनी मशीनरी यूटिलाइज होती है सॉक्स की मुकम्मल तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आज इसकी डिटेल में मैं आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा कि उस मशीनरी की कितनी कीमत है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितनी मशीनरी उसके अंदर यूज होती है, मतलब कि कितनी आपको जगह चाहिए होगी जिसके अंदर आप अगर सॉक्स की बनाने वाली फैक्ट्री जो है आप लगाना चाहते हैं तो आप कितनी जगह के अंदर उसको लगा सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर 5 मेजर मशीनरीज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं और पांचों की पांचों आपको पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद से मिल जाएंगी। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, और मैं आपको सजेस्ट भी ये करूंगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपका ये काम बनता है कि आप जो है कोशिश करें कि उसकी ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस करें कि जो आपको आगे जाकर एक्सपोर्ट करने में भी कोई मसला ना बने, और पाकिस्तान के अंदर भी जो सा शख्स आपकी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करे वो आगे दूसरों को बताए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है इस ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो कमाल की प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सबसे ज्यादा मेजर मशीनरी है सॉक्स के अंदर वो सॉक्स बुनने वाली होती है, मतलब कि जो सॉक्स की नीटिंग करती है, और वो आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। इतनी ज्यादा कीमत नहीं है उसकी, मतलब कि एक मुनासिब कीमत के अंदर वो आपको चाइना से मिल जाती है मशीनरी। अब मैं यहाँ पर उसकी कीमत जो आपको बताऊंगा वो यूएस डॉलर के अंदर बताऊंगा, ताकि थोड़ा बहुत जो अप एंड डाउन अगर रेट के अंदर उसकी आए भी सही विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर चीज के रेट के अंदर आपको पता है कि भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट मैं इसके अंदर यूएस डॉलर के अंदर आपको रेट इसलिए बताऊंगा ताकि आप कभी भी इसको देखें तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं, और यूएस डॉलर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 100 200 या 300 डॉलर का डिफरेंस आ सकता है ऊपर नीचे का। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और सॉक्स की जो बुनने वाली मशीन है वो बेसिकली आपको तकरीबन 3900 यूएस डॉलर के आसपास मिल जाएगी। इसके बाद और भी मशीनरी यूटिलाइज होती हैं जो कि आपको उनमें से कुछ पाकिस्तान से लेनी चाहिए, जैसे कि जो मोटर होगी, सक्शन मोटर्स वगैरह होगी या एयर कंप्रेसर वगैरह हो गए, ये आप पाकिस्तान की यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप लोकल खरीदेंगे, आपको काफी ज्यादा सस्ते भी पड़ेंगे, और उसके बाद आपको जो है उसके अंदर काफी बेनिफिट ये भी हो जाएगा कि आपको कस्टम्स वगैरह के अंदर भी उस झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। मेजर जो मशीनरी है उसकी खाली क्लियरेंस वगैरह करवा के आपने मंगवाना है वहां से। और दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीनरी है सॉक्स के अंदर जो यूटिलाइज होती है वो है सॉक्स लिंकिंग मशीन, मतलब कि सॉक्स की स्विंग मशीन। वो बेसिकली आप चाइना से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और आप पाकिस्तान की भी मशीन यूटिलाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान की मशीनरी आपको इसके अंदर तकरीबन 8 से 9 गुना ज्यादा सस्ते रेटों के ऊपर मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर ब्रांडेड मशीन आती हैं उनमें से भी आप ले सकते हैं। वैसे जो चाइना की मशीनरी है उसकी कीमत इसके अंदर है सॉक्स की लिंकिंग मशीन की है 2900 यूएस डॉलर, 2900 यूएस डॉलर। और ये टोटल सेटअप जितना भी है ये अगर आप समझदारी से चलेंगे तो जाहिर बात है कि कुछ मशीनरी आप चाइना से और कुछ मशीनरी आप पाकिस्तान से अरेंज करेंगे तो तकरीबन आपका एक मुकम्मल तौर पर जो ये सेटअप है एक मुकम्मल प्लांट आपका लग जाएगा, जो कि प्लांट आप ज्यादा से ज्यादा आपको जो जगह चाहिए होगी इस प्लांट को लगाने के लिए वो आपको तकरीबन 1.5 मरला से 2 मरले के बीच बीच में जो है वो जगह चाहिए होगी, जिसके अंदर स्टॉक वगैरह भी जाहिर बात है कि आपको रखना होगा और भी डिफरेंट जरूरियात का आपको सामान रखना होगा। तो ये सारी की सारी कुल मिलाकर इस किस्म की सिचुएशन बनती है। और ये जितनी भी मशीनरी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई है ये सारी की सारी आपको काफी ज्यादा आसानी से एक चांगशू शहर की कंपनी है उससे भी मिल सकती है, आप उससे भी रेट ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने एक चीज जो सबसे ज्यादा ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर कोई कस्टम ड्यूटी या किसी भी किस्म के फ्रेट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। ये प्रीटी मच FOB मतलब कि फ्री ऑन बोर्ड प्राइसेस हैं, जिसके अंदर आपको सामान जो है वो चाइना की किसी पोर्ट के ऊपर पहुंच मिल जाएगा। उसके आगे आपने मंगवाना भी खुद है और उसको क्लियर भी खुद करवाना है, और वो जितना भी प्रोसीजर है वो आपने जो है थोड़ा सारा उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। मैं आपको उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट ये है कि जब आपने इस प्राइसेस को देख लेना है और आपने डिसाइड कर लेना है कि जी मैं ये फैक्ट्री लगा सकता हूँ, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उसके फ्रेट चार्जेस लेने हैं। फ्रेट चार्जेस के लिए आपने फ्रेट फॉरवर्डर से किस तरीके से रब्ता करना है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो तो उस शहर के आपने फ्रेट फॉरवर्डर्स ऑनलाइन कैसे ढूंढने हैं, और ऑनलाइन ही फिर आप उनके साथ फोन पे रब्ता करके बाकी आप अपनी जो भी डील हो जो भी सामान आपने मंगवाना हो वो आप उसको बता के अपने रेट्स वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ साथ नंबर 2 होता है कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना है। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के ऊपर भी मैंने काफी ज्यादा डिटेल से समझाया हुआ है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कोई भी चीज अगर आपने मंगवानी है तो आपने किस तरीके से उस चीज को जो है वो आपने चेक करना है कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितनी पड़ेगी। कुछ चीजें जो है वो FTA के अंदर भी आ जाती है, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, तो उसका और हिसाब किताब होता है। और कुछ चीजें जो है जिनके ऊपर कंप्लीट ड्यूटी आपको लगती है उसका बिल्कुल और हिसाब किताब होता है। वो सारे का सारा आप जो है वो उस वीडियो के अंदर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो अपनी परचेज को बेनिफिशियल करना है कि एक जगह से भी आपको थोड़े से भी लॉस के चांसेस ना हो। तो एक एक बारीक बारीक पॉइंट भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी परचेजेस करनी है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।